नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने बात चल रही थी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हैं उनके साइंस के सिलेबस के बारे में। जो अपने आज की क्लास रहेगी वो रहेगी प्रकाश से संबंधित कुछ परिघटनाएं हैं उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ शेयर करें। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रकाश की एक घटना है जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती हैं तो वो 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाती हैं, और इस परिघटना को अपन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश हो या सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण हो, किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वो 7 रंगों के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों? विभक्त हो जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इसमें से क्या होता है, कौन सी प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है, कौन सी का कम होता है? क्योंकि प्रकाश वर्ण विक्षेपण के समय 7 रंगों के क्या है, स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है। जैसे मान लो अपने पास कोई प्रिज्म है, यहां से ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में से क्या है, कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है। जैसे मान लो यहां से इस प्रिज्म में से कोई प्रकाश की किरण आ गई। कैसी? श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर आपतित होती है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण कौन सी है? श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो ये प्रकाश की किरण 7 रंगों के अंदर क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। अब इन 7 रंगों का विभक्त होने का क्रम होता है, वो क्या होता है? विव्योर। यानी इसका मैं क्रम बताऊं तो वो क्रम होता है विव योर। ये इसका क्या रहता है दोस्तों? क्रम रहता है। 7 रंगों के अंदर इस प्रकार से विभक्त होती हैं, यानी इसको क्रम को लिखना चाहें, यानी ये हो जाएगा अपने पास, कौन सा हो जाएगा? इसे अपन बोलेंगे रेड, यानी लाल। उसके बाद आता है ऑरेंज। ये कौन सा हो जाएगा? ऑरेंज। ऑरेंज यानी नारंगी, नारंगी। उसके बाद आता है येलो यानी पीला। ये कौन सा जो? येलो, येलो यानी पीला, येलो यानी पीला। और इसके ग्रीन यानी हरा, ग्रीन, हरा। ब्लू, ब्लू यानी कौन सा हो जाएगा? नीला। और इंडिको, इंडिको यानी, इसको यहां लिख लेता हूं, इंडिको। जामुनी कह सकते हो, जामुनी। एंड फिर है वॉयलेट, VIOLET, ये कौन सा जगह? वॉयलेट यानी बैगनी, बैगनी। ये इनका क्या रहता है? क्रम रहता है। यानी कोई श्वेत प्रकाश आएगा, ये प्रकाश होगा दोस्तों, कैसा होगा? श्वेत प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश आ रहा है, ये श्वेत प्रकाश यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रिज्म में से, इसे अपन क्या कहते हैं? प्रिज्म। यदि कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, 7 रंगों के अंदर क्या रहती है? विभक्त रहती है, जिनका क्रम होता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है? विव्योर क्रम होता है, यानी इस प्रकार से क्रम रहता है। अब सबसे कम अपन मैं बात करूं, इनके वर्ण विक्षेपण होता है, सबसे कम वर्ण विक्षेपण होता है वो किसका होता है? लाल रंग का होता है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण होता है वो किसका होता है? सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण होगा वो किसका होगा? बैगनी रंग का होगा। ये वर्ण विक्षेपण है, ये दोस्तों किस पर निर्भर करता है? जो तरंग दैर्ध्य है उस पर निर्भर करता है। किस पर करता है? तरंग दैर्ध्य। यानी वर्ण विक्षेपण होता है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग की क्या होगी? तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उनका विक्षेपण कम होगा, और जिसकी कम होगी उसका अधिक होगा। सबसे अधिक, यानी यहां से मैं बात करूं कि जो वर्ण विक्षेपण है
इस प्रकार से मैं बात करूं, सबसे बाहर की साइड इस प्रकार से ये हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा प्रकाश की किरणों का। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें मुड़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाएगी। सबसे कम वर्ण विक्षेपण होगा वो किसका होगा, सबसे कम मैं वर्ण विक्षेपण की बात करूं, ये कौन सा होगा, रेड का होगा। सबसे कम वर्ण विक्षेपण रेड का, और सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किसका होगा, बैगनी का। किसका होगा, बैगनी का होगा। सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण लाल का, सबसे कम बैगनी का। और ये जो सतरंगी अपने पास पट्टी बनती है, इस पट्टी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम दर्शी कहा जाता है। यानी 7 रंगों के अंदर इनके जो मध्य रंग होता है वो कौन सा होता है, मध्य के अंदर आता है वो कौन सा है, ग्रीन होता है। कौन सा होता है, हरा रंग होता है। अब आपसे पूछा जाए, जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण के अंदर सबसे मध्य के अंदर रंग आता है वो हरा आता है। और आपसे ये पूछ लिया जाए वर्ण विक्षेपण में मध्य रंग कौन सा है, कौन सा पूछा जाए, मध्य रंग कौन सा है। मध्य रंग की बात करा, एक तो मध्य में रंग कौन सा है, ये तो रंग है वो कौन सा है दोस्तों, इसको अपन कहें मध्य में, ये तो कौन सा है, मध्य में रंग है वो कौन सा है, हरा है। आपसे पूछा जाए मध्य रंग कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं, यहां से कोई प्रकाश की किरण ये आई थी, प्रिज्म पर टकराई थी। अगर ये प्रिज्म पर नहीं टकराती तो कहाँ जाती, अपने मूल पथ से इस प्रकार से जाती कि नहीं जाती दोस्तों, मूल पथ से जाती। अब प्रिज्म के कारण इनमें क्या हुआ है, विचलन हुआ है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे मूल ये तो जाती तो वो कहाँ जाती, यहाँ जाती। अब इसी के कारण इसमें क्या हुआ, विचलन हुआ है। विचलन के कारण कुछ न कुछ इसमें कोण बना है, इसे अपन थीटा कोण मान सकते हैं, मान सकते हैं हमारे साथ, थीटा कोण मान सकते हैं। अब ये बात करें कि मध्य रंग कौन सा है, मध्य रंग की बात करें। अब मान लो यहाँ पर अपने पास कोण कौन सा है, थीटा कोण है। यहाँ से लगाकर ये पूरा कोण कितना है, थीटा कोण है। अब मैं इनको माध्य का मतलब होता है 2 भागों में बांटूं, तो 2 भागों में बांटूं तो क्या बराबर हो जाएगा, थीटा बटे 2 होगा। तो बराबर जो रंग आएगा, थीटा कोण है, इस पूरे कोण को आधा करेंगे, आधा कोण करने पर इसके मध्य रंग आएगा वो कौन सा आएगा, पीला रंग आएगा। कौन सा आएगा, पीला रंग। तो इससे आपसे पूछा जाए मध्य रंग कौन सा है, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, पीला होगा। मध्य में रंग पूछा जाता है तो कौन सा होगा, हरा होगा। तो ये मध्य रंग पीला क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणों का, जो प्रकाश की किरणें हैं, श्वेत प्रकाश की किरणें 7 रंगों के अंदर विभाजित हुई, तो इनका क्षेत्र है वो क्या है, अलग अलग है, क्षेत्र भिन्न भिन्न है। समान नहीं होने के कारण बीच में कौन आ जा, मध्य रंग के अंदर पीला आ जाता है। कैसे, जैसे मान लो अपने पास सबसे ये रंग है अपने पास कौन सा है, जैसे यहां अपने पास इस प्रकार से रंग हो गया, सबसे अधिक विचलन है वो किसका है, बैगनी का है। तो अपन बना लेते हैं, जैसे ये रंग हो गया, इस प्रकार से रंग की पट्टी हो गई। उसके बाद रंग है वो कौन सा है, यानी इंडिको, जामुनी है, या कोई दूसरा भी लेते, जैसे हरा ले लेते, हरा रंग है वो इस प्रकार से रह गया, इस प्रकार से पट्टी रह गई हरे रंग की। ये अब देखो यहाँ दोनों का क्या हो रहा है, रंग अपन को दिखाई दे रहे हैं। ये रंग है, इनका क्षेत्रफल की मैं बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल होता है वो सभी प्रकाश की किरणों का क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। किसी का क्षेत्रफल कम हो, किसी का अधिक हो। इस कारण से क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो मध्य रंग आता है वो कौन सा है दोस्तों, पीला रंग है। और वैसे अपन किरणों के अनुसार देखें मध्य रंग कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हरा रंग होगा। 3 इस साइड और 3 इस साइड कौन सा होगा, हरा रंग होगा। और आपसे पूछा जाए जो वर्ण विक्षेपण के अंदर रंगों का क्रम होता है वो कौन सा होता है, विव्योर, यानी सबसे ऊपर होता है वो कौन सा होता है, रेड होता है। उसके बाद कौन सा है, यानी इंडिको, नारंगी होता है। फिर वापस कौन आता है, पीला होता है, फिर हरा होता है, फिर नीला होता है। उसके बाद कौन होता है, यानी जामुनी होता है और बैगनी होता है। सबसे कम, सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किसका होगा, सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण होता है वो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम वर्ण विक्षेपण होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है।
इन वर्ण विक्षेपण का होने का मुख्य कारण की बात करें अपन कि वर्ण विक्षेपण मुख्य रूप से किस कारण से होता है, तो इनके कारण इन्हीं की बात करें तो कारण हो जाएगा इसका कि प्रकाश है ना, प्रकाश के अलग अलग रंगों का, अपन प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू, आपने पढ़ा था अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग। इन प्रत्येक रंगों का अपवर्तनांक होगा दोस्तों, वो अपवर्तनांक अलग अलग होगा। इस कारण से प्रकाश के अंदर क्या होता है, कहने का मतलब ये वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। यहाँ प्रकाश आ रहा है, इनका अपवर्तनांक प्रत्येक प्रकाश की किरण का अलग अलग होगा। आपसे पूछा जाए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो अपवर्तनांक को अपन किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, अपवर्तनांक अपन ने पढ़ा था कि दो माध्यम में प्रकाश की किरण का अनुपात या प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। अपन ने पढ़ा था कि दो माध्यमों में प्रकाश की वेग या प्रकाश की किरण के वेग का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो अब मैं बात करूं सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा जिसमें सबसे अधिक क्या हो, विचलन हो। तो सबसे अधिक विचलन किसका है, सबसे अधिक विचलन है वो बैगनी का है। तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण होगा वो यानी अपवर्तनांक होगा बैगनी का। और सबसे कम की बात करें तो म्यू का मान सबसे कम होगा, वो किसका होगा, रेड का होगा। किसका होगा, रेड का। ये ध्यान रखना, सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का, इसलिए सबसे अधिक विचलन होगा। सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, लाल रंग का, इसलिए लाल रंग का सबसे कम क्या होगा, विक्षेपण होगा। अब आप इधर देख सकते हो जो ये वर्ण विक्षेपण है उसकी घटना को आप देख सकते हो। इस प्रकार से इस रंगों का क्या रहता है, क्रम रहता है। सबसे ऊपर रंग होता है वो कौन सा होता है, लाल, और ये कौन सा होता है, बैगनी, और मध्य में कौन सा होता है, हरा होता है। क्षेत्रफल के अनुसार इसकी बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, ये आप देखो पीले रंग का क्या है, क्षेत्रफल अधिक है कि नहीं है। तो मध्य रंग पूछा जाए तो पीला, और मध्य में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अब वर्ण विक्षेपण का मुख्य रूप से अपने एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो है इंद्रधनुष। आपने देखा होगा बारिश के समय इंद्रधनुष को देखा होगा, तो वो क्या है, वर्ण विक्षेपण का प्रमुख उदाहरण पूछा जाए तो जहां भी प्रश्न आता है तो इंद्रधनुष से आता है। इंद्रधनुष होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ये इंद्रधनुष क्या बनता है, जो बारिश के मौसम के अंदर जो जल की बूंदे है वहां से प्रकाश गुजरता है तो एक सतरंगी पट्टी के रूप में प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे अपन इंद्रधनुष कहा जाता है। अब प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष जैसे ये अपन देखें इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष के अंदर भी क्या होता है, इस प्रकार से बनता है। सबसे बाहर की ओर रंग होता है वो कौन सा होता है, बैगनी होता है, बैगनी। और सबसे बाहर होता है, वो कौन सा होता है, लाल रंग होता है। कौन सा होता है, सबसे बाहर की ओर बात करूं तो वो कौन सा होता है, लाल रंग होता है, रेड होता है। और सबसे अंदर की ओर बात करूं तो वो कौन सा होता है दोस्तों, बैगनी रंग होता है। कौन सा होता है, बैगनी रंग होता है। इस प्रकार की आपने घटनाएं देखी होगी, उन्हें अपन क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहते हैं। अब इंद्रधनुष के अंदर प्रश्न यूं आता है कि इंद्रधनुष के अंदर प्रमुख घटनाएं होती हैं। तो इंद्रधनुष में क्या होगा, जब बारिश के समय जल की बूंदों में से प्रकाश गुजरेगा तो वहां पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा और वर्ण विक्षेपण होगा, जिससे किसका निर्माण होगा, इंद्रधनुष का निर्माण होगा। क्या होगा, अपवर्तन भी होगा। यानी इंद्रधनुष के अंदर घटनाओं की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, एक तो अपन बात करें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का क्या होगा,
अपवर्तन भी होगा और प्रकाश का क्या होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होगा। प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना होगी। आपसे पूछ लिया, प्रश्न पूछा जाए इंद्रधनुष में प्रमुख घटनाएं होती हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, 1 नंबर प्रकाश का अपवर्तन, 2 नंबर पे दे दिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दे दिया जाए और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी दे दिया जाए और वर्ण विक्षेपण के स्थान पर आपको दे दिया जाए, मान लो वर्ण विक्षेपण तो होता ही है, ये आपको याद रह जाएगा, यहाँ दे दिया जाए प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन और एक ऑप्शन दे दिया जाए चौथा उपयुक्त सभी। तो आप कौन सा राइट करोगे? सभी को राइट करोगे। वह इंद्रधनुष के अंदर क्या होगा, जो जल की बूंदें होगी उस जल की बूंदों के अंदर प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, प्रकाश का परावर्तन भी होगा, प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये तीनों की तीनों घटनाएं होती हैं। अब इंद्रधनुष के अंदर बात करें दोस्तों, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं। एक तो होता है कौन सा, प्राथमिक, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं। अब इंद्रधनुष में आपने देख लिया कि बाहर की साइड कौन सा होता है, लाल रंग होता है और अंदर की साइड बैंगनी रंग होता है और इसके मध्य में कौन सा होता है, हरा रंग। हरा कहाँ होता है, मध्य में हरा रंग होता है। ये अपन ने देख लिया। इंद्रधनुष होता है वो इस प्रकार से बनता है। यहाँ से अपन देखें, यहाँ कौन सा रंग दिखाई देता है, जैसे ये देखो, ये इस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। बाहर की साइड रेड हो जाएगा, अंदर की साइड कौन सा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। अब इंद्रधनुष होता है वो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। कहाँ बनेगा दोस्तों, सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। इसी प्रकार मैं कहूँ, जैसे मान लो अपन यहाँ खड़े हैं, यहाँ अपन खड़े हैं, जैसे ये यहाँ अपन खड़े हैं, अपना मुख है वो किस है, इस साइड है, तो सूर्य कहाँ होना चाहिए, इस साइड होगा। अपनी पीठ की तरफ क्या होगा, सूर्य होगा और यहाँ ही अपन को क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा, सूर्य के विपरीत दिशा के अंदर देगा, सूर्य की विपरीत दिशा के अंदर देगा। अब मान लो ये समय है अपने पास कौन सा, सुबह का समय। कौन सा समय है, सुबह का समय। तो इंद्रधनुष कहाँ बना है, सूर्य के विपरीत। तो ये कौन सी दिशा के अंदर बनेगा दोस्तों, ये बनेगा पश्चिम दिशा में। कहाँ बनेगा, पश्चिम दिशा के अंदर बनता है। आपसे यानी 2 प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। सूर्य सदैव अपनी पीठ की ओर बनता है, पीठ के पीछे रहता है, इंद्रधनुष मुख के आगे बनेगा। और ये अपन कहते हैं सूर्य इंद्रधनुष है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सुबह के समय इंद्रधनुष बनेगा वो कहाँ बनेगा, पश्चिम में। अगर मान लो शाम के समय है तो सूर्य कहाँ जाएगा दोस्तों, पश्चिम में आ जाएगा। और अपन इंद्रधनुष को देखते हैं तो इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा अपन को, यहाँ दिखाई देगा। किस दिशा के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर इंद्रधनुष दिखाई देगा। पूर्व दिशा के अंदर अपन को क्या है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा के अंदर बनता है। सुबह के समय इंद्रधनुष बनेगा तो पश्चिम में बनेगा और शाम के समय अगर इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो पूर्व दिशा में होता है। दोपहर के समय जब सूर्य अपने ऊपर आ जाता है उस समय कोई इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। अपन जैसे मान लो इंद्रधनुष बनाना है, अपने इंद्रधनुष बारिश नहीं है, फिर अपन देखो कोई एक नली ले लो, उस नली को मुख में डालकर उसमें से धीरे धीरे पानी की बूंदें आप गिराते रहो, आपको क्या दिखाई देगा, उस बूंदों के अंदर इंद्रधनुष यानी उस बूंदों के अंदर आपको 7 रंगों की एक संद्राकार पट्टी दिखाई देगी, वही इंद्रधनुष होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है सूर्य के विपरीत इंद्रधनुष बनता है हमेशा। आपसे पूछ लिया जाए सुबह के समय इंद्रधनुष का निर्माण हुआ है तो वो किस दिशा के अंदर इंद्रधनुष बनेगा, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में। सुबह के समय सूर्य होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, सदैव पूर्व में होता है। इसका मतलब इंद्रधनुष कहाँ बनेगा राजा, इंद्रधनुष बनेगा वो कहाँ बनेगा, पश्चिम में बनेगा। और शाम के समय पूछे तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पूर्व दिशा के अंदर बनेगा, क्योंकि शाम के समय सूर्य होता है वो किस दिशा के अंदर होता है, सूर्य पश्चिम में होगा तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पूर्व दिशा के अंदर
बनेगा। इस प्रकार से ये इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष होता है वो कौन से होते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो सदैव कैसा होता है? समकिला, समकिला होता है। कैसा होता है? समकिला होता है। और ये कैसा होता है? धुंधला होता है। कैसा होता है? धुंधला होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो कैसा होता है? समकिला होता है। एक प्रश्न यहाँ बनता है आगे, जो प्राथमिक इंद्रधनुष है, जैसे ये प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर बाहर की साइड रंग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? बाहर की। ये मान लो दो इंद्रधनुष बने, ये इसे कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। यहाँ पर देखो, इसे अपन कहेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष, इसे कहेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर जो रंग है वो कौन सा है? बैगनी है। और बाहर की साइड रंग है वो कौन सा है? लाल है। और यहाँ इसमें देखें तो अंदर की साइड कौन सा है? लाल रंग है। बाहर की साइड कौन सा है? बैगनी रंग है। ये ध्यान रखना कि प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर बाहर की साइड कौन सा होता है? लाल रंग होता है, अंदर की साइड बैगनी रंग होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की साइड लाल रंग होता है, बाहर की साइड कौन सा होता है? बैगनी रंग होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो इंद्रधनुष है उनके रंगों का क्रम क्या है? द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर बाहर की साइड बैगनी होता है, अंदर की साइड लाल रंग होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर बाहर की साइड लाल होता है, अंदर की साइड कौन सा होता है? बैगनी रंग होता है। इस प्रकार से अपन बात करें तो ये इंद्रधनुष इस प्रकार से दो प्रकार से बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष समकिला होता है, इनके बाहर की साइड कौन सा होता है? लाल रंग होता है, अंदर की साइड बैगनी रंग होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक की तुलना में कम समकिला होता है या धुंधला होता है। ये धुंधला दिखाई दे रहा है, यह अधिक समकिला। और द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है, इनके बाहर की साइड बैगनी, अंदर की साइड कौन सा होता है दोस्तों? लाल रंग होता है। इस प्रकार से ये क्या है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्रश्न अभी तक आया है तो इस प्रकार का आया है। इंद्रधनुष में प्रमुख घटनाएं होती हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। और वर्ण विक्षेपणों के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये अपन ने पढ़ा था। इंद्रधनुष यानी वर्ण विक्षेपण से संबंधित कुछ घटनाएं, यानी वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। और फिर अपन ने पढ़ा था कि वर्ण विक्षेपण का प्रमुख उदाहरण की अंदर बात करें तो वर्ण विक्षेपण का प्रमुख उदाहरण है वो क्या है? इंद्रधनुष है। इनके बारे में अपन ने क्या किया? अध्ययन किया दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे अगली जो प्रकाश की परिघटना है वो। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ क्लास को एंड करते हैं। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू।